अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। ये स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए बलूचिस्तान से लेके आ रहे हैं। बहुत कम एंकर पर्सन्स जो है वो बलूचिस्तान आए हैं। बलूचिस्तान में जो 36 अजला हैं उसमें से 31 जो हैं वो मुतासिर हुए हैं और 10 जो हैं वो बहुत शदीद मुतासिर हुए हैं। अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे कि जहां मैं खड़ी हुई हूं वहां पे पूरा गांव जो है वो सैलाबी रेले के से मुतासिर हुआ और पूरा गांव जो है घर के घर जो हैं वो तबाह हुए हैं। ये 2 स्टोरी मंजिला घर आप मेरे सामने देख रहे हैं जिसकी सिर्फ अब छतें रह गई हैं, दीवारें तमाम जो हैं तबाह हो चुकी हैं। इधर करीब ही एक नाला था, अक्सर वो सूखा रहता था, मगर जब सैलाब आया, बारिशें हुई 26 अगस्त को, तो वो फैल गया और जितने भी इलाके थे करीब वो उसको ज़ेरे आब ले गया। यहाँ पे लोगों को, घरों को, उनके सामान को जो है ज़ेरे आब आ गए सैलाब के और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हुआ है। चाहे आप सड़कों का देखें, पुलों का देखें, फिर यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जिस इलाके में मैं खड़ी हुई हूँ दूर दूर तक ना पीने का साफ पानी मिल रहा है, ना यहाँ पे गैस है और ना ही यहाँ पे बिजली है। अगर आप पूरे बलूचिस्तान के अंदर देखें तो नसीराबाद के इलाके में किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मुसाखेल, क्वेटा के इलाके के अंदर जो है सैलाब ने जो है तबाहकारियां उसकी जारी हैं और 280 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। 250 लाख एकड़ जो फसलें हैं और बागात हैं वो तबाह हो चुके हैं। सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और वो इसको कवर भी करते रहे हैं। सुहेल, मवेशी जो हैं वो भी बह गए हैं और यहाँ पे लोगों का जो जरिया माश है वो मवेशियों के जरिए होता है या जो बागात हैं उनके जरिए होता है, तो कितना बड़ा नुकसान है लोगों के लिए, खासतौर पे महंगाई के जमाने के अंदर? नुकसानात का तखमीना तो नहीं लगाया जा सकता है, चूंकि बलूचिस्तान एक इंतहाई दूर दराज इलाके है। उसके ये 1 जून से जो बारिशें शुरू हुई थी 29 अगस्त तक जारी रहा ये बारिशें। तकरीबन 26 और 27 अगस्त को जो तूफानी बारिश हुई उसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचे। खसूसन जो ज़राअत से वाबस्ता लोग थे उनके बागात और जो खड़ी फसलें थी, खसूसन ये टमाटर और भिंडी और प्याज का वक्त था जो जमींदारों ने उगाए हुए थे। बिल्कुल ये आखिरी एंड पे ताकि इन बागात को और इन फसलों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा अनार के जो दरख्त हैं, सेब के और अंगूर के जो बागात हैं उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। दूसरी जानिब तकरीबन 1010 किलोमीटर जो सड़कें हैं बलूचिस्तान की उसे तबाह कर दिया। 18 पुल है जिसमें रेलवे पुल भी शामिल है, जबकि जो दीगर राब्ता पुल है उसे भी तबाह किया गया है। तकरीबन 2 लाख से जायद मवेशियों को नुकसान पहुंचा। इसी तरह 2 लाख एकड़ पर जो जरी जमीनें थी उसे भी नुकसान पहुंचा है। तकरीबन जो बलूचिस्तान के आवाम है वो पहले से गुर्बत में थे, डूबी हुई थी, मगर अब जब सैलाब ने रही सही कसर पूरी कर दी। आवाम का शिकवा है PDMA से और खसूसन बलूचिस्तान हुकूमत से कि वो हमें रिलीफ नहीं फराम कर रहे, सिर्फ वो कागजी हद तक या इखबारी या जो चैनल्स है TV पर वहाँ आकर उनके जो नुमाइंदे वो बात कर लेते। और नाज़रीन, इस वक्त हम हन्ना उड़क के इलाके में हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं कि 26 अगस्त को क्या हुआ, वो सीन्स हम आपको दिखाते हैं कि जब सैलाबी रेला यहाँ से गुजरा तो कैसे जो घर हैं वो तबाह हुए, लोगों की जिंदगियों को वो बहा के ले गए, उनकी जो जरिया माश है उसको भी बहा के ले गए। पहले वो आपको दिखाते हैं। छब्बीस अगस्त को आपने देखा कि हन्ना उरक के इलाके में जो सैलाब की तबाहकारियां थी वो क्या थी। अब हम आपको इस इलाके में लेके जाएंगे, जगह जगह पे आपको दिखाएंगे कि कैसे पुल टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और चूंकि ट्रांसमिशन लाइन भी टूटी हुई है तो यहाँ पे बिजली कई इलाकों के अंदर नहीं है। गांव के अंदर जो है कई गांव बिल्कुल तबाह हुए हुए हैं। 18 से 19 घर हर गाँव में है और वो बिल्कुल तबाह हुए हुए हैं। उनकी कईयों की सिर्फ छतें रह गई हैं, दीवारें जो हैं वो बिल्कुल सफाई
दुनिया हस्ती से मिट चुकी हैं, जो उनके मुकामी लोग हैं या वो क्वेटा चले गए हैं या अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, और जो मर्द हजरात हैं वो खैमे लगाए अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं ताकि वो अपने इलाके की, अपने घर की हिफाजत कर सकें। आपको दिखाएंगे कि कई इलाकों के अंदर उनको खाना भी पहुंच रहा है, साफ पीने का पानी भी है, मगर उनकी जो बुनियादी एक डिमांड है वो ये है कि नालों के इर्द गिर्द आप प्रॉपर प्रोटेक्शन वॉल्स बनाएं। ये उनकी डिमांड है। आइए आपको दिखाते हैं हन्ना, और आपको दिखाते हैं कि इस इलाके में किस किस्म का नुकसान हुआ है। हन्ना उड़प का इलाका। किली हाजी गुल मोहम्मद हम पहुंच गए हैं। ये हन्ना का इलाका है क्वेटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है अब तो इधर साफ पानी है, मगर जब सैलाब आया तो ये नदी जो है ये फैल गई, और यहाँ पे जितने भी घर हैं, कोई 18 घर हैं यहाँ पे, 300 लोग 350 लोग यहाँ पे रहते हैं, ये सब ज़ेरे आब आ गए। यहाँ पे जो बागात हैं सेबों के ये भी बह गए, और ये जब से पानी साफ आया है तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने अपनी चीजें यहाँ पे नदी पे लाए हैं और इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। 26 अगस्त को ये रेला आया था, काफी हफ्ते गुजर चुके हैं, मगर फिर भी ये हालात हैं। यहाँ पे जैनुद्दीन काकड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका घर 9 कमरों के पर मुश्तमिल था, 9 कमरे थे इनके, कच्चा था, आधा पक्का था, और वो भी बह गया है। तो कहाँ है इस वक्त आपका खानदान? हमारे खानदान मैडम बिल्कुल ऊपर, हम लोग कजन के घर पे शिफ्ट हो गए। यहाँ पे तो इतना जगह भी नहीं है, क्या होल्डर ही नहीं है कि हम बल्ब लगा ले। हमारे घर तो बिल्कुल तबाह हो गया, चाहे पक्के हो चाहे कच्चे हो, बिल्कुल नदी बन गया। तो बिजली, पानी, गैस, ये सब चीजें हैं? बिजली है न पानी। अभी 10 दिन हो गया सैलाब का, जो 26 अगस्त को आज 6 तारीख है तकरीबन, न बिजली न गैस। रोड का ये हाल है कि इंसान लोग आ नहीं सकते, तो ये इस तरह हालात है। अच्छा, रोड का अगर हम आपको हालात दिखाएं तो इधर एक मेन रोड तो है, मगर अगर आप पुल देखें तो सारे पुल जो हैं वो टूटे हुए हैं। ट्रांसमिशन लाइंस हमने देखी, वो भी बह गई सैलाबी रेले के अंदर। पुल जो हैं वो टूटे फूटे हैं। रोड के कई हिस्सों के अंदर जो है शगाफ आए हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक रसाई हुई, मगर अब जब यहाँ पे आए हैं तो ये बताइए कि कैसे, क्या इधर इर्द गिर्द कोई आपने बैरिकेड या कोई ऐसी चीज नहीं बनाई हुई थी कि जी पानी को रोकने के लिए? मैडम बिल्कुल, हम लोगों ने थोड़ा सा हल्का फुल्का वो बनाया था, लेकिन यहाँ पे पक्का कंक्रीट वाला वो दीवार चाहे हम लोगों को यहाँ से लेके चाहे हम लोग अभी महल भी बना ले वापस, चाहे वो कर ले, लेकिन जब तक ये प्रोटेक्शन वाल हम लोगों को नहीं दे हुकूमत, या ये कंक्रीट वाला दीवार हम लोगों को वहाँ से लेके आखिर तक न दे दे, ये नकारा है, वापस ये चला जाएगा। जब तक ये बन जाए फिर हम लोगों को घर बनाने का थोड़ा। पहले प्रोटेक्शन वॉल नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। थोड़ा हल्का फुल्का वो थे, पत्थर पड़े थे, वो सैलाब लेके चले गए। तो इस वक्त आपका सामान सब कुछ बह गया है, क्या मुतालबा करेंगे आप हुकूमत से? प्रोटेक्शन वॉल नहीं दी गई, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने सामान को, जो भी आप बचा कुचा सामान है उसको साफ किया जाए। इस चीज का काबिल नहीं है हम लोग, इस वजह से ये कर रहे कि बलूचिस्तान की वज़ीर आला ने इतना नहीं किया कि हम जाएं, इन लोगों को देख लिए कि इसका क्या हालात है, किस तरह है। सिर्फ राशन ला रहा है या ऐसा चीज देता है कि ना हम लोग कंबल डाल सकता है बच्चों पे, ना कुछ कर सकता है। ये जो है हम लोग इतना तो लिया है कि हम लोग सिर्फ इस सो जाए। वहाँ से कोई ऐसा चीज गवर्नमेंट ने नहीं दिया, खाली जो टेंट वगैरह है वो दे रहे हैं। उसके हम खेमे हैं आपके पास? खेमे इतना दिया हुआ है कि वो ऐसे लोगों को दिया, वो इधर ऐसे लोग है वो जो है बहुत लोग ले जाते हैं। ऐसे लोगों कहे जो वो घर गिरा हुआ है उनका कोई चीज नहीं हुआ, इस किधर सो जाए, हम लोग किधर जाए? हम लोग इस पत्थरों पे सोते हैं। बच्चे जो है कभी उधर है, किसी के घर है, 2 बच्चे उसके घर में, 3 बच्चे उसके घर में, उन लोगों पे ऊपर हम लोगों ने बोझ डाला हुआ है। हम लोगों का इतना नहीं है कि हम लोग चीज में सो जाए। तो आप तक के जो आटा वगैरह नहीं पहुँचा? नहीं, ऐसा लोग ला रहे हैं, आटा वगैरह तो ला रहे हैं, ऐसा ला रहे, वो तो इंसान कर सकता है। असल मेन चीज हम लोगों का ये कि ये दीवार बनाए,
ताकि हम लोगों का घर महफूज हो जाए। आपके घर में कितने लोग थे, कितना बड़ा घर था, इस वक्त आपके घर के हालात क्या है? मामू लोगों का है, ये हमारा मामू लोगों का, इसका सब एक चीज भी नहीं रह गया। हमारा अपना घर था, वो भी इसी तरह गया। हमारा तो थोड़ा सामान था, इतना नहीं थी। इन लोगों का तकरीबन 2 करोड़ का सामान तो चला गया इनका। और जो जेवरात था इनके बच्चों का, जो नया शादियां किया, अभी 2 महीने नहीं हो गए, इसकी भाई की शादी हो गया, उनका हो गया, मगर उसका जितने जेवरात था, जितने चीजें थी, वो तो सारा गया। ज़ियाउद्दीन साहब, आप अपने घर लेके जाएंगे, हमें दिखाएंगे कि क्या हालात है? बिल्कुल आपको लेके जाएंगे। अब्दुर्राज़िक साहब ने जो बात की, सबसे पहली बात ये कि हमारे जो इलाका हन्नावड़क जो है सिर्फ 15 किलोमीटर के बाजार से दूरी पे, वजीर आला साहब ने इतनी जहमत नहीं की कि सिर्फ हम लोगों को एक बार विजिट कराया था कि हमारी तसल्ली हो जाए। वजीर आला साहब अभी तक आया नहीं हमारे पास। कुद्दूस बिजंजो साहब, वजीर आजम साहब भी आए, वो अपने इलाकों में लेके गया, लेकिन ये हन्नावड़क सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में तबाह हुआ है, लेकिन वजीर आजम को यहाँ पे नहीं लाया कुद्दूस बिजंजो साहब ने। हमें उससे ये गिला और ये घंटे के फासले पे नाज़रीन, ये जो इलाका है ना, ये तकरीबन घंटे के फासले से है। क्वेटा से अगर आप आए तो घंटे से ज्यादा नहीं आपको लगता, मगर ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ना ही कोई सियासतदान आया है, ना ही वजीर आला जो हैं वो आए हैं। कहते हैं ऐसा जो लोग था वो लोग आ गया, जो मिनिस्टर मुकामी मिनिस्टर आया है, काम नहीं हुआ अभी तक इतना। अच्छा, खैमे मिले हैं, खाना नहीं मिला? खाना मिला है, इतना मिला है कि वो सिर्फ ऐसा मिला है, आटा वगैरह, चावल, ऐसा चीज मिला। वो सिर्फ एसी नकीब साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं, जो 26 अगस्त से पे सैलाबी रेला है। 27 अगस्त सुबह से लेके बेचारा तकरीबन 1 हफ्ता मुसलसल आता रहा, लोगों को राशनें देते रहे। असिस्टेंट कमिश्नर ने आपका साथ दिया है, ये बता रहे हैं। और कुछ मुकामी जो सियासतदान है वो आए हैं। इनकी शिकायत जो है वो वज़ीर आला से है, कहते हैं कि वज़ीर आला यहाँ पे नहीं आए, और जो सामान जिस तरीके से उनको नहीं है, ये है कि हम लोगों का दिल दुखता है कि हमारा मुल्क का वज़ीर आला है, वो क्यों हम लोगों के पास नहीं आया, हम गरीबों के लिए क्यों नहीं आया। ठीक, अब हम चलते हैं, दिखाते हैं किन हालात के अंदर ये लोग रह रहे हैं। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं ज़ैनुद्दीन काकड़ का घर है। तो यहाँ पे घर के घर जो हैं वो उजड़े हुए हैं, गांव के गांव जो हैं उजड़े हुए हैं। पानी जो है वो तो उतर चुका है, मगर अपनी तबाही जो है वो छोड़ गया है। इसरार साहब, आप बता रहे थे इस घर के अंदर नई 2 या 3 शादियां हुई हैं अभी हाल ही में? जी, रिसेंटली मैम तकरीबन 2 हफ्ते पहले 3 शादियां हुई हैं यहाँ पर, और ये आपके सामने आपका कैमरामैन दिखा भी सकता है कि नया फर्नीचर, इसमें जेवरात भी, खवातीन की जो नई दुल्हन हम ब्याह करके लाए उनके जेवरात भी बह चुके हैं इस पानी में, और फर्नीचर के ये हालात, आधे से ज्यादा फर्नीचर जो है वो पानी में बह चुका है। जो रह गए वो नाकारा हो चुका है, चूंकि पानी इसको लग जाता है तो ये फिर किसी काम का नहीं रहता। और इसके साथ साथ घर का जितना भी सामान था वो तकरीबन 80% वो पानी में बह चुका है। आप देखें, ये गांव बिल्कुल एक तस्वीर है तबाही की। अगर आप देखें तो उस तरफ देखें, वो भी घर बिल्कुल, और ये पक्के घर हैं, कच्चे घर नहीं है जो टूटे हुए हैं, और बिल्कुल खराब, बिल्कुल तबाह हाल हैं। और यहाँ पे ना गैस है, ना बिजली है, ना साफ पीने का पानी है। लोग यहाँ पे कह रहे हैं हम अपनी मदद आप कर लेंगे, खैमों का इतना मसला नहीं है, मगर जो मसला है, बड़ा मसला है, वो ये है कि जो नदी नाले हैं उनके इर्द गिर्द आप प्रोटेक्शन वॉल बनाएं। और अगर हुकूमत प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनाती तो जिस तरह मेरे एक भाई ने पहले भी कहा कि जब भी बादल आते हैं तो पूरा गांव जो है वो सहम जाता है। चूंकि ये हाल देखें इस गांव का, कैमरा घुमाएं, बिल्कुल घर के घर यहाँ पे कोई 18-20 घर हैं, 350 लोग यहाँ पे रहते हैं, तबाह हाल है। अब ये जो सेबों के बागात देख रहे हैं, हमने आपको पहले भी दिखाए, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी सेब हैं। ये भी ज्यादातर जो है सैलाबी रेले में बह चुके हैं। सेब जहां जाएं हर तरफ सेब नजर आते हैं, और यहाँ का लोगों का जरिया माश था। अब ये क्या करेंगे आगे जाके, इतनी महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, इनका जरिया माश भी गया, तो तबाही जो है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हुई है। इसका इकोनॉमिक जो फॉल आउट है वो हमें आने वाले महीनों में नजर आएगा।
محمد گاؤں کے اندر جو خواتین ہیں وہ جو گھر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں وہ وہاں پہ ان کو موو کر دیا گیا ہے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ ان خیموں میں رہ رہے ہیں جو حکومت نے جو ہے دیے ہیں. اور یہ جو گھر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ رہ رہے ہیں. یہ جو گھر تھا یہ 12 کمروں کے پر جو تھا مشتمل تھا، اور اس کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو دیواریں گری ہوئی ہیں، یہ ناظرین 2 سٹوری گھر تھا. اس کی 2 منزلیں تھیں. تو جب سیلابی ریلا آیا تو بنیاد اس کی ہل گئی اور جو اوپر سے گھر ہے وہ گر گیا. اب یہاں پہ زلزلے بھی آتے رہے ہیں، 2005 میں بھی آئے، پھر ہر 2 سال بعد یہاں پہ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں. اسی لیے یہاں کے جو لوگ ہیں، مقامی لوگ ہیں، انہوں نے اپنی چھتوں کو مضبوط بنانے کے لیے گرڈرز اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو چھت ہے یہ بچ گئی، چونکہ یہ ایک ہی سٹوری گھر تھا تو اس کے اندر چھت تو رہ گئی مگر ساری دیواریں جو ہیں وہ گر گئی ہیں. ابھی میں نے خواتین سے بات کی ہے. اب یہ جو علاقہ ہے یہ نہایت کنزرویٹو علاقہ ہے. خواتین یہاں پہ ٹیلی ویژن کیمروں کے اوپر نہیں آتی. بلوچستان میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ خواتین بات بھی نہیں کرتی کسی غیر سے. تو میں نے اس گھر، یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس گھر کے اندر میں نے خواتین سے بات کی. یہ خواتین ان گھروں کے اندر رہتی ہیں تو آنسو آ گئے. انہوں نے کہا دیکھیں ہم تو کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی بسر کر لیں گے، مگر انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہے. انہوں نے کہا کہ اسکولوں کے اندر جو ٹیچر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا نام ہم خارج کر دیں گے لسٹوں سے اگر وہ آئے نہ. ہم مصیبت میں ہیں چونکہ بچوں کے پاس نہ کاپیاں ہیں نہ اسکول کے بستے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کپڑے تک نہیں ہیں. ان کو ہم بستر دھو کے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی تک سیلاب کا بو آ رہی ہے. پھر کہتی ہیں کہ بچوں کو بخار ہے اور وہ کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھا پا رہے، جلد کی بیماریاں ان کو ہو رہی ہیں اور اکثر پیٹ خراب ہے. یہاں پہ میرے ساتھ ہے نشو اسے کہتے ہیں. کیا نام ہے بیٹا؟ نیشا کیا مسئلہ ہے جب سے سیلاب آیا ہے؟ بخار ہے آپ کو، آپ بتا رہے تھے کھانسی ہے آپ کو؟ میری کھانسی ہے اور ایک پیٹ خراب ہو رہا ہے، گلا خراب ہے. اب اسکول کھل گیا آپ کا؟ یس کھل گیا. تو اب کیا سوچا ہے، جاؤ گے پھر سے اسکول؟ یس یس. آپ کو نہیں پتا، بچے معصوم ہوتے ہیں ظاہر ہے. تو کچھ ان میں سے ٹھیک ہے، کچھ کا پیٹ خراب ہے. پانی پینے کا ان کو اس لیے مل رہا ہے چونکہ یہاں پہ جو اسرار صاحب ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور ادھر اوپر ان کا بڑا مکان ہے، وسائل ہیں ان کے پاس، تو اسی لیے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ جو آپ ایج دیکھ رہے ہیں نا، ادھر تک پانی آیا ہے. یہ 2 منزلہ گھر ہے. تو اسرار صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے جو بزرگ ہیں انہوں نے ان کو بتایا یہ ندی عام طور کے اوپر سوکھی ہوئی ہوتی ہے، اس میں کوئی پانی نہیں ہوتا. آج اس میں پانی آ رہا ہے، صاف پانی آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جا کے اپنی چیزیں دھو رہے ہیں. مگر آپ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کبھی اس قسم کا سیلاب نہیں دیکھا. جی، جو ہمارے یہاں پہ بزرگ ہیں جن کے 70+ ایج ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے اپنی زندگی میں نہ ایسا پانی کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے بھی اس طرح کا سیلابی ریلا، طوفانی سیلاب ہم نے نہیں دیکھا. تو مینز 150 سال کے لگ بھگ یہاں اس طرح کا پانی کبھی نہیں آیا ہے. فصیح الاسلام صاحب کا یہ گھر ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب وہ بھی آپ دیکھیں کہ گھر کا کیا حال ہے. کچھ آدمی ہیں جو ادھر وہاں پہ مرد حضرات ہیں جنہوں نے وہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے، کھانا وہاں پہ بنا رہے ہیں، مگر گھر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے. فصیح، کتنے کمرے تھے اس گھر کے؟ اس میں 12 کمرے تھے. جب سیلاب آیا تو اچانک آیا تھا سیلاب، ہم لوگ کو بالکل پتہ نہیں تھا. ہم لوگ فرنیچر، زیورات وغیرہ سب کچھ لے گیا، جو کپڑے تھے، جو شوز تھے، جو بھی چیز تھے وہ سارے کچھ لے گیا. ابھی اتنا چیز نہیں کہ لوگ پہنے اور زیورات وغیرہ سب کچھ جو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. ابھی کھانے کا بھی صحیح بندوبست نہیں. بہت سی بچے بیمار، جس کی پیٹ خراب ہے، جس کی ملیریا ہے، بخار ہے، بہت سی پرابلمز ہم لوگ کو مشکلات سے سامنا ہو رہا ہے. ابھی ہم لوگ کو نہ کپڑے صحیح مل رہے ہیں، نہ کھانا، بہت سی مشکلات ہیں. اور ہم لوگ کو جو ادھر فرنیچر تھے سب چیزیں لے گئے، اور ابھی زیورات، جو بچوں کے جو بیگ تھے سب روڈ تھے. کوئی بولتے میرے بیگ لے گیا. اسکول جاتے ہیں؟ جی ہم اسکول جاتے ہیں. تو اسکول اب جائیں گے آپ؟ جی ہم تو اسکول جانا چاہتے ہیں. ہمارا وردی، ہماری کتابیں، ہمارا سب کچھ لے گیا ہے. تو ابھی پتہ نہیں ابھی کیا کریں گے. ہمارا بیگ وغیرہ سب کچھ لے گیا ہے. اچھا، تو خیمے مل رہے ہیں آپ کو، کھانا پینا سب یہ
साफ पानी मिल रहा है, खाने को कुछ मिल रहा है? खाने को बस कुछ मिल रहा है, कुछ है। वो SP नकीबुल्लाह साहब उसने जिस दिन वो आया था तूफान, तो उसी दिन उसी चक्कर लगाया था, उसी ने चीजें कुछ लाए थे, वही कहा रहा है। हम क्वेटा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। स्पॉटलाइट है इस बार बलूचिस्तान पर। हना उरक में सैलाब की क्या तबाहकारियां हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं हना उरक से जाफराबाद, जहां पे दिलशाद खोसो दिखा रहे हैं कि वहां पे लोगों का क्या हाल है। बलूचिस्तान भर की तरह जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी और सोवतपुर अजला में सैलाब की तबाहकारियों के बाद निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। नसीराबाद डिवीजन के सैलाब मुतासरीन में से बच्चों और खवातीन हुकूमती अदम तवज्जो के बायस मुश्किलात से दो चार है। सड़कों किनारे पनाह लिए बच्चों को मुनासिब खुराक न मिलने से वो जिस्मानी तौर पर कमजोर होते जा रहे हैं, जबकि शदीद गर्मी ने खवातीन की हालत भी खराब कर दी है। दिन को गर्मी तो रात के औकात में मच्छरों की बहतात से मलेरिया, टाइफाइड और पेट की बीमारी ने उन्हें अजियत में मुब्तला कर दिया है। कब से पड़े हैं, हमें कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। शदीद गर्मी से हालत खराब है, मैं बीमार हूँ और मुझे बुखार भी है। सैलाब के दौरान मैं गिर पड़ी, जिससे मेरा बाजू भी टूट गया है और इसका इलाज भी कोई करने वाला नहीं है। खुले आसमान तले सड़कों पर पड़े बच्चे और खवातीन ये उम्मीद लगाए रखे हुए हैं कि हुकूमती या उनके अपने मुंतखब नुमाइंदे उनकी मदद को आएंगे, लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पनाह लिए सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम का अमल भी शुरू नहीं किया जा सका है। सैलाब से मुतासरा बच्चों और खवातीन की हालत अबतर होती जा रही है। 12 दिन से खुले आसमान तले बैठे हैं, हमें इमदादी सामान भी नहीं दिया गया। हमें ना होने से सारा दिन धूप में पड़े हुए हैं, जमीन पर सोते हैं और सांपों के डसने का भी खतरा रहता है। हुकूमत हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रही? हम लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं, दर बदर की जिंदगी गुजार रहे हैं। ना कोई वजीर आया और ना डिप्टी कमिश्नर हमारा हाल पूछने आ रहा है। हम मुसीबत में हैं, खुदा हमारी मदद की जाए, हम लावारिस हो गए। नसीराबाद डिवीजन में लाखों अफराद, जिनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है, दिन गुजरने के साथ उनकी मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। सितम ज़रीफ ये है कि जाफराबाद के सैलाब मुतासरीन का हाल जानने के लिए उनके अपने मुंतखब नुमाइंदों ने भी आने की जहमत नहीं की है। जाफराबाद के मुख्तलिफ इलाकों उस्ताद मोहम्मद गंदा खा और डेरा अला यार में सैलाब मुतासरीन की हालत वो बिगड़ती जा रही है। हुकूमती अदम तवज्जो की बायस खवातीन और बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी हैं, जिसमें टाइफाइड है, मलेरिया है और हैजा की बीमारियां उनमें लाक हो गए। महकमा हेल्थ की टीमें भी उनके पास आने से कासर हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आए, ऐसा ना हो कि इंसानी सानिया न पेश आ जाए। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए दिलशाद खोसो, जाफराबाद। बलूचिस्तान से आप स्पॉटलाइट का ये स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। अब जाफराबाद से हम आपको लेके चलते हैं झलमक्सी, जहां पे आपके साथ होंगे हमीद लाशारी साहब और वो बताएंगे कि इस वक्त झलमक्सी में लोगों की क्या हाल है और सैलाब की क्या तबाहकारियां हुई हैं। बलूचिस्तान के जिला झलमक्सी में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं। सैलाब और बारिशों का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं और जो रोड रास्ते हैं वो ताहाल बंद हैं। लेकिन पाक फौज, जिले इंतजामिया और दीगर इदारों ने रोड रास्तों की बहाली का काम तो शुरू कर दिया है। अगर खवातीन के मसाइल के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त खवातीन को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे सामान के, मेरे कुरान सैलाब में बह गए, मैं क्या करूं, मैं कहां भीख मांगूं, बच्चों को क्या खिलाऊं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। बलूचिस्तान में ज्यादातर जो देही इलाके हैं वहाँ पर पहले ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, लेकिन अब बारिश की वजह से मजीद उनके रास्ते बंद हो गए हैं। वहाँ तक पहुँचना, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करना बहुत मसला है। खासकर ये मसला भी है जो देही इलाके हैं वहाँ जच्चा बच्चा की कोई सेंटर मौजूद नहीं है, और खासकर जो बच्चे हैं जिला झलमक्सी के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों में जो है तो वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैलने का खदशा है। और कुछ इलाकों से जैसे बारीजा, कूनाड़ा और खारी और गिरदोनवा के दीगर इलाकों से गैस्ट्रो और दीगर बीमारियां बच्चों में फैलने की हमें इतलात मिली हैं, लेकिन उनकी बहाली और उनकी मदद का काम जिले इंतजामिया, महकमा सेहत और जो दीगर रफाही इदारे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। जहाँ भी रास्ता बनता है या रास्ता बहाल हो रहा है, मजीद हम कैंप लगाएंगे और बाकी
LMO, MO और स्पेशलिस्ट के उसमें डिटेल से हमारी बात हुई है GST साहब के साथ। उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई कि जी बिल्कुल हम इसमें आप लोगों की मदद करेंगे। जिला झलमक्सी बलूचिस्तान का पसमानदा जिला था, लेकिन अब सैलाब आने के बाद बहुत ज्यादा आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। स्पॉटलाइट है इस बार बलूचिस्तान पर। नाज़रीन, ये मोहम्मद बिलाल है, इसकी उम्र 10 साल है और जहां हम खड़े हुए हैं ये मोहम्मद बिलाल का कमरा होता था। आप देख लें कि सैलाब की वजह से बिल्कुल मसमार हो चुका है और सफ़े हस्ती से मिट चुका है। सिर्फ इसकी छत है जो खड़ी हुई है। अब ये कब तक खड़ी रहती है ये भी हमें नहीं मालूम। तो जब सैलाब आया तो कैसे आपने अपने आप को बचाया मोहम्मद बिलाल? उधर वो लोग आए थे, सैलाब आ रहे, चलो जाओ बड़े पहाड़ में जाओ। हम लोगों ने कहा नहीं, ऊपर घर जा रहे। अच्छा, तो आप ऊपर चढ़ गए। ये जो पहाड़ है ना नाजरीन, आप देखें इस तरफ, तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गए अपने आप को बचाने के लिए। तो कुछ सामान वगैरह आप निकाल सके अपना? नहीं, कोई सामान नहीं अपना निकाल सके? नहीं, बहुत जल्दी थी, बहुत तेजी से पानी आया। हाँ, और लटनी और टूट गए, लोगों ने पानी लाए, हम लोगों ने जल्दी भाग लिया। अच्छा, तो ये जो हाजी गुल मोहम्मद किली, हाजी गुल मोहम्मद का इलाका है, यहाँ पे कई घर जो हैं 18 से 20 घर यहाँ पे हैं और मेरा ख्याल है लगभग 18 घर होंगे यहाँ पे और बिल्कुल मसमार हो चुके हैं। कई घरों की अभी तक छतें हैं और दीवारें खड़ी हुई हैं, मगर आप इनका हाल देख सकते हैं कि क्या है, ये कभी भी गिर सकती हैं। तो कई जो बच्चे हैं वो अपनी माओं के साथ ऊपर रह रहे हैं पक्के मकानों के अंदर, जो इनके रिश्तेदार ऊपर रहते हैं, और जो इनके वालिद हैं वो इन घरों के अंदर रह रहे हैं ताकि इनकी रखवाली कर सकें जो खैमे इनको फराहम किए गए हैं। आप स्कूल जाते थे, तो अब स्कूल का क्या है, जाने का इरादा है आपका? जी है। अच्छा, तो अब क्या फैसला किया, कब जाएंगे स्कूल, घर कैसे बनेगा, कुछ सोचा है? माँ बाप आपको क्या बता रहे? मुझे सोचा रहे तो घर अल्लाह पाक जल्दी बनाए, एक अल्लाह पाक और घर दे। आपको एक और घर दे। आपकी तबीयत ठीक है जब से सैलाब आया है? नहीं, बहुत रोना थी, किली में मारे थे। जी क्या? किली में मारे थे। अच्छा, आपकी तबीयत नहीं ठीक? नहीं। क्या मसला क्या हो रहा है? पेट में दर्द है? बुखार बहुत हो रहा है मेरा। बुखार होता है आपको? बहुत बुखार हो रहा है। दवाइयाँ मिल रही है आपको? दवा कोई देता है? जी देता है। अच्छा, गैस है आपके घर के अंदर? बिजली है? नहीं, न गैस है न बिजली है। तो खाना कैसे पकाते हो? खाना लकड़ी में बनाएगा। लकड़ी पे पका रहे हो? ठीक है। तो लकड़ी भी सख्त है ना? जी, लकड़ी भी सख्त है, तो आसानी से जलती नहीं? नहीं। अच्छा, तो इनकी खवातीन जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी और वो बहुत परेशान थी। वो अपने लिए परेशान नहीं थी, मोहम्मद बिलाल जैसे बच्चों के लिए परेशान थी। उनको नहीं मालूम कि अब इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, इसलिए चूंकि स्कूल इनको कैसे भेजें, इनके कपड़े जो हैं वो भी बह गए, इनकी किताबें भी बह गई, स्कूल के बस्ते भी बह गए। घरों का हाल देखें क्या है। बेटा इस तरफ आ जाओ, गिरना जाए। आवाज भी आ रही है, हवा तेज चल रही है, तो कुछ पता नहीं कि अब यहाँ पे होगा क्या। बात यह है कि इनका जो मुस्तकबिल है वो अनसर्टन है। साफ हुकूमत बता नहीं रही कि आगे जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होगा वो कैसे आगे बढ़ेगा। बच्चे अक्सर मुझे जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो ये कह रही हैं कि जी हमारे पेट में दर्द है या कि हमें कोई जिल्द की बीमारी हो रही है, रैशेज हो रही हैं बच्चों को। तो नाजरीन, ये हमने आपको हालात दिखाए हैं। लोग जो हैं वो हुकूमत से कुछ जवाब चाहते हैं कि वो हुकूमत उनको बताए कि आगे जाके उनका क्या प्लान है, वो कैसे इन लोगों को फिर से आबाद करेंगे, इनके घर कैसे बनेंगे, बच्चे जो हैं वापस स्कूल कैसे जाएंगे। सिर्फ बात
बात एक आटे की बोरी पे और खैमे पे खत्म नहीं होनी चाहिए, मगर हुकूमतों को अपना प्लान बताना चाहिए, फिर इनको सिक्योर करना चाहिए। बाउंड्री वॉल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जहां नाले हैं, एक्सपोज्ड हैं, वहां पे इनको कम से कम प्रोटेक्टिव वॉल बना के दें। नाजरीन, आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। हम बलोचिस्तान आपको इसलिए लेके आए क्योंकि बलोचिस्तान से बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है, बहुत कम रिपोर्टर्स यहाँ पे आए हैं। ये अंडर रिप्रेजेंटेड एरिया है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं और हम यहीं पे रहेंगे और यहीं से हम आप तक जो है यहाँ की खबरें और यहाँ के हालात आपको बताते रहेंगे कि जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पे लोगों का क्या हाल है। हमारा प्रोग्राम देखिएगा, कल भी हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे रात 10 बजे। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए बलोचिस्तान से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।